एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, सेजिटेरियस साइन धनु राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। रेस्ट ऑफ में आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा ये हम देखेंगे। तो चलिए विदाउट टाइम को वेस्ट किए हुए गाइस आपकी रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। ओके, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है एंड जनरल रीडिंग है। एंड गाइस, आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ मोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से अगर आप धनु राशि को फॉलो करते हैं तो जी हाँ, ये रीडिंग आपके लिए ही है। जैसा कि गाइस कुछ लोग पूछते हैं कि मैं ये किस राशि बेस पे रीडिंग करती हूँ। आप जैसे भी अपनी राशियों के अकॉर्डिंग अपनी रीडिंग देखते हैं, आप अगर देखेंगे तो आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होगी। आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेशन जोन में हैं, पास पर्सन का वेट कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, सिंगल हैं, सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, तो गाइस जी हाँ, आप सभी के लिए ये रीडिंग है। ओके, सो लेट्स सी। यहाँ पे 2 साइडेड रीडिंग होती है। 1 साइडेड आपकी एनर्जी एंड सेकंड साइडेड आपके पार्टनर की एनर्जी को हम चेक करते हैं। सो लेट्स सी। हैंगमैन, जस्टिस, ओके, सन का कार्ड, एंड चलिए यहाँ पे टैरोट से देख लेते हैं। Three more time. Two more time. One more time. Thank you universe, thank you so much, thank you. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Death, the word, Hierophant. ओके, सबसे पहले आपके लिए कार्ड्स यहाँ पे डेथ का है, उसके बाद यहाँ पे द वर्ड का है एंड उसके बाद यहाँ पे हेरोफेन का है, जो कि तीनों कार्ड यहाँ पे मेजर आर्कानास के आए हुए हैं सेजिटेरियस साइन। तो एक बहुत बड़ा बदलाव, एक बहुत बड़ा चेंज दिखाई दे रहा है आपके लिए इस रेस्ट ऑफ मे में। चलिए देखते हैं, सारे कार्ड्स हम ले लेते हैं, फिर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे है पेज ऑफ सोर्ड्स, 2 of cup, the lovers, 4 of cup, ओके, एंड बॉटम ऑफ डेक है 3 of wands। ये देखिए, कोई पास्ट पर्सन का आप इंतजार कर रहे हैं गाइस, सेजिटेरियस साइन। क्योंकि कार्ड दिखना ही बहुत बड़ी बात होती है ना। कार्ड्स आपको दिखे हैं इन द सेंस यस, आपको किसी न किसी का इंतज़ार है। और जिस हिसाब से आपकी कार्ड्स भी मेजर आर्कानास के हैं, काफ़ी कार्ड्स यहाँ पे, जैसा कि 3 कार्ड कंटिन्यू यहाँ पे आए हुए हैं, लास्ट में द लवर्स के भी कार्ड हैं यहाँ पे। तो चलिए आपके पर्सन के लिए देख लेते हैं, उसके बाद एक साथ हम यहाँ पे रीडिंग को स्टार्ट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। जो भी कुछ यहाँ पे गाइस प्रेडिक्शन किया जाएगा, इसे आप अपने ऊपर अप्लाई करके अपने आने वाले इन 15 डेज को, आने वाले नियर फ्यूचर को और अच्छा और बेहतर बना सकते हैं यहाँ की गाइडेंस के साथ। ठीक है, सो लेट्स सी।
गाइज आप लोगों को जिस भी हिसाब की रीडिंग चाहिए, लाइक जैसे मैं ये मंथली रीडिंग सबसे ज़्यादा मैं लेके आती हूँ और आप लोग इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते हैं। और अगर आपको इसमें कुछ बदलाव चाहिए या फिर आप और भी कोई तरीके का रीडिंग चाहते हैं, लाइक मैं लव रिलेशनशिप से रिलेटेड रीडिंग लेके आती हूँ क्योंकि आप लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आपको इसके अलावा भी कोई रीडिंग चाहिए लाइक करियर, हेल्थ, तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं ज़रूर आप लोगों के लिए रीडिंग लेके आऊँगी। सो लेट्स सी। ओके ओके, यहाँ पे है 7 ऑफ कप, यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है 2 ऑफ कप, दोनों साइड में 2 ऑफ कप आए हुए हैं, आपके लिए भी है। मून, 3 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप, मैजिशियन, यहाँ पे है नाइट ऑफ वैंड्स एंड अंडरनीथ है यहाँ पे जो कि रिवर्स है, 9 ऑफ वैंड्स, रिवर्स कार्ड है। ओके चलिए, चैरियट भी यहाँ पे रिवर्स ही है। ओके काफ़ी कार्ड्स यहाँ पे रिवर्स हैं। जस्ट सेकंड, मैं इसको सही कर लूँ गाइस, नहीं तो आगे रीडिंग करूँगी तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ चलिए। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल मैं राशियों की बात करूंगी, आप जिनके साथ डील कर रहे हैं या फिर जो भी लोग आपकी लव लाइफ में इफेक्ट कर सकते हैं, कोई भी, या फिर सपोर्ट कर सकते हैं। तो राशियां जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, अर्थ साइन की एनर्जी यहाँ पे स्ट्रांग है एंड यहाँ पे लिब्रा की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है, जेमिनाई लिब्रा की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग आ रही है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की भी एनर्जी यहाँ पे है, वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन। ओवरऑल देखी जाए गाइस तो यहाँ पे सारी एनर्जियाँ मौजूद हैं, ठीक है। अर्थ साइन भी है, फायर साइन भी है एंड एयर साइन भी है एंड वाटर साइन भी है। ओके और लिब्रन की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग है। ओके सो ये यहाँ पे आपके पर्सन की या फिर जो भी लोग आपकी लव लाइफ में इफेक्ट कर रहे हैं, ये उनकी राशियाँ हो सकती हैं। सो गाइज ये मैंने राशियां बताई। अब चलिए आपसे स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले आपके लिए हैंगमैन का कार्ड है जो कि बात करता है आप इस रेस्ट ऑफ मे में आप कोई ना कोई डिसीजन लेने के लिए स्टक रहने वाले हैं। थोड़ा सा समय लेंगे सोचने के लिए कि आपको क्या विचार किया जाए। इन द सेंस हो सकता है आप इस महीने में ये भी सोचें, अपने बारे में सोचें। इन द सेंस मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगी कि आप अपने बारे में सोचेंगे। अभी तक तो आप दूसरों के लिए करते आ रहे थे, शायद इस महीने में आप अपने फाइनेंस के बारे में सोचेंगे, अपनी पर्सनली प्रोफेशनली दोनों चीज़ों के बारे में सोचेंगे और इसके लिए टाइम भी लेंगे कि आपको आगे क्या करना है। बहुत डीपली, मतलब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम लेके आप ये काम करने वाले हैं। ये चीज़ें यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही हैं। ओके सो सबसे पहले यहाँ पे डेथ का कार्ड आया हुआ है। इन द सेंस मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ डेथ का कार्ड है और आपके लिए यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी डेथ, द वर्ड एंड यहाँ पे द हेरोफेंट है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के जीवन में, ओके कुछ लोगों के जीवन में मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, सबसे पहले मैं उनके लिए बताना चाहूँगी जो लोग मैरिड हैं, ठीक है। जो लोग आप लोग मैरिड हैं, आप लोगों की मैरिज लाइफ चल रही है, काफ़ी अच्छी खासी चल रही थी या फिर नहीं भी चल रही थी और सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि जिसमें शायद आपको लग रहा था कि ये सिचुएशन कब सही होगी, शायद उसी से रिलेटेड आपको डिसीजन लेना था। शायद किसी ऐसे रिलेशनशिप में थे, ऐसी आप इंसान के साथ थे जिसमें शायद आपके मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही थी। मे भी हो सकता है यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि शायद आप लोगों की लव मैरिज हुई होगी या फिर लव कम टू अरेंज मैरिज आपने किया होगा। ज़्यादा नहीं, कुछ लोगों का 1 साल यहाँ पे मैरिज हुआ है और कुछ लोगों का यहाँ पे 10 साल भी हो सकता है। और आपकी शादी के कुछ ही टाइम बाद मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कुछ प्रॉब्लम आई है जिसकी वजह से आपने सफ़र किया है और उस सफ़र का दी एंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर कोई साइकिल था आप लोगों की लव लाइफ में चल रहा था, प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, तो वो साइकिल दी एंड होने वाला है और अब आपके जीवन में या तो आप इस सिचुएशन को इस पार करेंगे या तो उस पार करेंगे, ऐसी सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही। बिकॉज डेथ, द वर्ड एंड हेरोफेंट, तीनों कार्ड बहुत ही एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन को बताते हैं रिलेटेड टू रिलेशनशिप।
तो यहाँ पे मैं आपको यही बोलूँगी गाइस, आप कुछ ना कुछ एक हैवी डिसीजन लेने वाले हैं। या तो हो सकता है आप अपने पर्सन को अगर किसी चीज़ की क्लियरिटी देना चाहते हैं तो वो आप इस महीने ज़रूर करेंगे, या फिर कोई लीगल केस वगैरह है या फिर कोर्ट केस है उससे रिलेटेड अगर कोई चीज़ें होनी है तो उससे रिलेटेड आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अभी तक अगर सोच रहे थे तो आप अप्लाई कर देंगे, और या तो अगर ऑलरेडी आपके केस वगैरह चल रहे थे तो उसमें विक्ट्री की जीत यहाँ पे दिखाई दे रही है। विक्ट्री हो सकता है गाइस आपके पर्सन के पक्ष में हो, क्योंकि मुझे ये मैसेज यहाँ पे मिला। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे हैं, ये उनके लिए है जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, ऑलरेडी आप मैरिड हैं, ये उनके लिए मैं बताना चाहूँगी। बात करते हैं उनके लिए जो लोग मैरिज से रिलेटेड आपकी बातें स्टार्ट हुई थी, आपकी शादी तय हुई या फिर शादी की बात चली, रोका हुआ, अगर रोका नहीं भी हुआ तो शादी से स्टार्टिंग ही हुआ था, लेकिन आप लोगों ने एक दूसरे को समझने के लिए समय लिया, सारी चीज़ें की, आप सोच रहे थे उस इंसान से शादी के लिए, और आप लोगों के बीच में एक सेपरेशन साइकिल आया, और उस साइकिल के बाद आप इनका इंतज़ार ही कर रहे थे, लेकिन अचानक से हुआ क्या, उस इंसान ने आपसे सारी चीज़ें कट ऑफ कर ली, अचानक से सब कुछ खत्म हो गया। मतलब आप तो सोच रहे थे सजिटेरियस साइन कि आप इनका इंतजार करेंगे, सिचुएशन बन जाएगी, आपको यहीं शादी करनी है और किसी से नहीं करनी। हो सकता है ये आपके लव पर्सन है, ठीक है, आप लव मैरिज करना चाह रहे थे, लेकिन किसी न किसी रीजन से शायद दिक्कत आई थी, शायद हो सकता है कास्ट इशू आया रहा होगा, या फिर आप किसी अदर मतलब कि जिसे कहते हैं ना, एक आपका अलग स्टेटस और आपके पार्टनर का अलग स्टेटस है जो कि फैमिली में मेल नहीं खाता होगा, लेकिन आप दोनों का सब कुछ अच्छा था, लेकिन फैमिली की वजह से वो चीज़ें दूर हुई और सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। हो सकता है नियर फ्यूचर में नियर पास्ट में ये चीज़ें हुई हैं, जिससे अब प्रेजेंट टाइम में आपको ये लग रहा है कि सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। ठीक है, जिनका वेट कर रहे थे, जिनके साथ आप शादी का इंतज़ार कर रहे थे, जिन्हें आप वेट कर रहे थे, तो वो चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हुई हैं, और इसी वजह से कहीं ना कहीं आप समय लेना चाहते हैं, हैंगमैन की एनर्जी में है। रीज़न है कि आप लोगों के लिए शादी के नए ऑफर प्रपोजल भी आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप उन इंसान को, जो इंसान ने आपके साथ ऐसा किया है, आप उन्हें स्टॉक स्पाई भी कर रहे हैं, और आप कहीं ना कहीं अभी भी रेडी हैं उस इंसान के लिए मेहनत करने का, वेट करने का, अपने ऊपर ध्यान देने का। आप चाह रहे हैं कि आप इस रिश्ते में, आपने इतना इंतज़ार किया, हो सकता है आप इनका 1 साल से इंतज़ार कर रहे थे, वेट कर रहे थे, क्योंकि ओवरऑल इस फुल स्पिरिट का कार्ड यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स आया, जो कि एक वेटिंग मोमेंट को दर्शाता है, एक ऐसी वेटिंग जो कि शादी की ही वेटिंग होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं 3 ऑफ वैंड्स, अगर यहाँ पे एक वैंड्स और ऐड हो जाए तो यानी कि 4 ऑफ वैंड्स, यानी कि मैरिज। तो कहीं ना कहीं आप इनके कमिटमेंट का वेट कर रहे थे, लेकिन ये इंसान आपको छोड़ के गए हैं, और आप तो अपनी तरफ से प्रयास ही करते जा रहे थे, लेकिन 1 साल आपने इनका वेट किया। हो सकता है आप इनसे नो कॉन्टैक्ट जोन में भी रहे होंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी इस इंसान, अचानक से आपको पता चला कि ये इंसान ने कहीं और शादी किया, या तो कहीं इनका और ये इंगेज्ड है, कुछ भी ऐसी चीज़ें पता चली, आपको बहुत ज़्यादा, आपके जीवन से सब कुछ ऐसा लगा खत्म हो गया, और अब आप हैंगमैन की एनर्जी में हैं, और आप इन्हें स्टॉक स्पाई कर रहे हैं और अपने आप को बहुत व्यस्त बना लिए हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको एक होप है, आपको एक आशा है कि डिवाइन आपके लिए कुछ करेगी, आपको यूनिवर्स पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। ठीक है, जो लोग सेपरेटेड है, मैं उनकी बात कर रही हूँ यहाँ पे, आपको यूनिवर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। जो लोग सिंगल है, मैं उनकी बात करूँगी, आप अगर वेट कर रहे हैं मैरिज के लिए, तो डियर आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि अभी से 2 सप्ताह में, या तो जून तक, ठीक है, या तो अभी से जून तक आपके जीवन में आपके ट्रू सोलमेट आने वाले हैं, और वो ये आपको मिलेंगे या तो सोशल मीडिया के थ्रू, या तो आप जहां वर्क करते हैं आपके ही वर्क प्लेस से। ओके, इनसे आपकी मीटिंग होगी, इनके साथ पहले आपका फ्रेंडशिप होगा, फिर उसके बाद आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़ेगा, और बहुत जल्द अंडर 2 मंथ्स में ही आपका इनके साथ हो सकता है कमिटमेंट दे दिया जाए और आपकी दोनों की शादी फिक्स्ड हो जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं आप जब इन्हें मिलोगे ना, तो आपको ये फील होगा कि ये आपके ट्रू लव है, ट्रू सोलमेट है, आपको ये फीलिंग आएगी, डीप फीलिंग आएगी इनसे मिलने के बाद। जो सिंगल है, मैं उनकी बात कर रही हूँ।
और जो सेपरेटेड है, जो कमिटमेंट का भी प्रेजेंट टाइम में वेट कर रहे हैं, कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, तो मैं बोलना चाहूँगी गाइज, इस महीने में आपको कमिटमेंट मिलने के काफ़ी स्ट्रांग चांसेस हैं। अगर मैरिज का आप कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, डेफिनेटली आप प्रयास कर रहे हैं, तो आपको कमिटमेंट मिलने के चांसेस स्ट्रांगली हैं। यहाँ पे द लवर्स के भी कार्ड हैं, तो जी हाँ, आपको आपके पर्सन की तरफ से कमिटमेंट मिल जाएगा। जो लोग सेपरेटेड हैं, सारी सिचुएशन जानते हुए भी, कुछ लोगों के पर्सन के बारे में तो रिसेंट मैंने बताया कुछ सिचुएशन उन्होंने एक्शन लिया है और आप फिर भी इनका वेट कर रहे हैं। और जिन लोगों ने एक्शन नहीं लिया है, अगर आपके पार्टनर ने आपको बिल्कुल क्लियर कह दिया है कि नहीं हो सकता, चीज़ें खत्म कर दी हैं उन्होंने, लेकिन फिर भी सजिटेरियस साइन, धनु साइन, आपको ये फील हो रहा है कि आपको इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहिए। क्यों ऐसा फील हो रहा है? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं सोल से, आपके मन से डिवाइनली आपको ये फील हो रहा है कि आपको अपने पास्ट पर्सन के साथ ही रहना है, क्योंकि ये पास्ट की एनर्जी ये भी कार्ड बोलती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप लोग अभी मौका देना चाहेंगे, अभी आप अपने पर्सन का वेट करना चाहेंगे। हो सकता है आपके घर में आपके लिए रिश्ते वगैरह आ रहे हैं, लेकिन आप इंतजार कर रहे हैं अपने उन्हीं पर्सन का जिनके साथ आपको कमिटमेंट चाहिए। बात करते हैं आपके पार्टनर की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे जो मैरिड हैं, जो सेपरेटेड हैं और जिनके लिए मैंने बोला ना कि आपके पार्टनर का आपने सुना कि उन्होंने कहीं ना कहीं वो इंगेज्ड हो गए हैं। तो डियर, सबसे पहले यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, तो डेफिनेटली अनफेयर सी चीज़ें आपके साथ हुई हैं और यहाँ पे सबसे पहला कार्ड जस्टिस है। तो इनकी तरफ इन्हें जस्टिस, यानी कि इन्होंने अगर गलत किया है, चाहे वो जानबूझ के करें, चाहे वो गलती से करे, चाहे किसी की वजह से करे, चाहे थर्ड पार्टी की वजह से करे, द मून का कार्ड है। डेफिनेटली इन्होंने दूसरों की सुन के एक्शन ली है। इन्होंने आपके ट्रू फीलिंग को, आपके साथ जो ट्रू रिश्ता था उसको नहीं फील किया। ठीक है, इन्होंने दूसरों का सुना, दूसरों की बातों में आके इन्होंने आपको डिच किया, इन्होंने आपको चीट किया। तो कहीं ना कहीं जस्टिस का कार्ड आना, यानी कि अब इन्हें जस्टिस, डिवाइन, यानी कि जस्टिस का कार्ड दो चीज बात बताता है गाइस। अगर आप गलत हैं तो वो जस्टिस आपको मिलेगा, लेकिन आपको उसको भरना पड़ेगा, और जस्टिस अगर आप सही है तो आपको जस्टिस मिलेगा। इन्होंने गलत किया है तो यानी कि अब ये कर्मा इन्हें पे करना है। जो भी कुछ इन्होंने आपके साथ किया, जिसके लिए किया, अब उसके साथ इनका सेम वही सिनेरियो बनेगा जो इन्होंने आपके साथ रिपीटेड किया। ठीक है, बिकॉज सबसे पहले कार्ड जस्टिस का है, 7 ऑफ कप, 7 ऑफ पेंटिकल्स और साथ में 2 ऑफ कप। कहीं ना कहीं ये बताता है, 7 नंबर का कार्ड हो सकता है आपके पर्सन को कुछ स्पिरिचुअल होना है, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं थे। इन्होंने स्पिरिचुअल होके आपके साथ डिसीजन नहीं लिया, लोगों ने जो कहा वहाँ वो भटके और एक ट्रू लव को इन्होंने जाने दिया। और ये बहुत ही टफ कंडीशन है। अब इनके साथ ये सिचुएशन होने वाली है कि इन्हें नहीं समझ में आएगा कि इनके साथ हो क्या रहा है। ठीक है, क्योंकि जिसके साथ ये है, जिसे इन्होंने अपना ट्रू लव माना है, अब वो इनके साथ सेपरेटेड होंगे, वो उनके साथ इनका सेपरेशन होगा, थर्ड पार्टी सिचुएशन बनेगी, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। जिस पर्सन की वजह से ये आपको छोड़ के गए थे, अब वो पर्सन इन्हें छोड़ के जाएगा। ओके, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए। बट जो लोग कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं अपने पर्सन की तरफ से, इनकी तरफ से इनका करियर था, इनकी फैमिली थी, थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, या फिर इन्होंने आपसे समय लिया था, तो डेफिनेटली ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपका इनका रिश्ता, जो भी दिक्कत हुआ है वो सही हो जाए और जैसा पहले आप लोगों का रिलेशनशिप था वो फिर से एक हो जाए। तो कहीं ना कहीं जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर, ये आपकी तरफ वापस आएंगे और आप इनकी विश हो, क्योंकि 9 ऑफ कप कुछ लोगों के लिए यहाँ पे यही है कि आप इनके विश हो और इनकी ये विश फुलफिलमेंट होगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्रे कर रहे हैं और इस रेस्ट ऑफ मे में ये आपकी तरफ जरूर आएंगे। एक लॉन्ग ट्रैवल करके, अगर कुछ लोग दूर रहते हैं तो या तो मैसेज कॉल जरूर आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल अगर बात की जाए फुल स्पिरिट की, तो यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स जो कि रिवर्स आया है, जो कि गाइस इसका मतलब होता है ये बहुत ही मेहनत भरा हुआ, बहुत ही ये इंसान कंफ्यूज था डिसीजन लेने के लिए पहले। ठीक है, पहले ये इंसान डिसीजन लेने के लिए कंफ्यूज था और इसने डिसीजन तो ले ही लिया था, लेकिन जिन लोगों ने डिसीजन नहीं लिया था, स्टक थे, किसी और की सुन रहे थे करीब, तो अब ये कार्ड रिवर्स है, इन द सेंस अब ये रेडी हैं, अब ये डिसीजन लेने के लिए फुल रेडी हैं। और अगर ये किसी रीजन से रुके हुए थे तो इस रेस्ट ऑफ मे में ये डिसीजन लेंगे, आपको मैसेज कॉल आने का काफी स्ट्रांग चांसेस दिखाई दे रहा है इनकी तरफ से, क्योंकि कार्ड रिवर्स है। चलिए एंजल की तरफ से देख लेते हैं सजिटेरियस साइन आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। आप इसे अपने ऊपर अप्लाई करके अपने आने वाले इन 15 डेज को, नियर फ्यूचर को और बेहतर और अच्छा बना सकते हैं।
यहाँ पे है नो, ओके, यहाँ पे है रिकवरी। ओके गाइज, आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे नो कार्ड क्यों आया है। तो नो कार्ड गाइज वो कुछ भी चीजें हो सकती हैं जो कि अगर आप निगेटिविटीज में हैं, अगर आप निगेटिव एनर्जी में हैं, या कुछ भी ऐसी चीजें सोच रहे हैं, जो भी कुछ ऐसी चीजें सोच रहे हैं, या फिर लेट गो करने की सोच रहे हैं, या फिर बहुत ज्यादा निगेटिव हैं और आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो अभी नो का मतलब इन द सेंस अभी आप रुको, अभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड मत हो, कोई भी एक्शन अभी आपको नहीं लेना है, रुक जाइए, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। इसलिए यहाँ पे नो का कार्ड है, तो अभी आप रुक जाइए, थोड़ा धैर्य रखिए। ऑटोमेटिक आप अगर इस पोजीशन में हैं तो डेफिनेटली आपको डिवाइन राह दिखाती जाएगी, एंजल आपको साइन देते जाएंगे। आपने जो भी कुछ लॉस किया है, जो भी कुछ सफर किया है, उसका रिकवरी आपको जरूर मिलेगा। पेशेंस रखें, धैर्य रखें और अपने सोल की सुने, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना ले, नहीं तो यहाँ पे आपको नो का सामना करना पड़ेगा। ओके, सो माय सजिटेरियस साइन धनु राशि, ये है रेस्ट ऑफ में आपका लव रिलेशनशिप से रिलेटेड रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू गाइज, लव यू एंड बाय बाय।